जाए, ये कहना कि वो कृष्ण को निराकार समझ करके निर्गुण भक्ति की उपासना करे। उद्धव जी आज पत्र लेकर के चले हैं। रथ जैसे ही चला वृंदावन की ओर, यमुना मैया के तट पर पहुंचा। यमुना के पुलिन में, यमुना के तट पर एक झाड़ी की आड़ में मनसुखा छुपा बैठा है। पता, जब से वृंदावन से कन्हैया गया, ग्वाल वाल जब से मथुरा से लौट कर आए, सब तो वृंदावन आ गए थे, पर मनसुखा वृंदावन में नहीं आया। यमुना के तट पे ही उतर गया और उसी झाड़ी में बैठ गया। मथुरा की ओर जो रास्ता जा रहा है उसी की ओर निगाह लगा कर बैठ गया। जिस दिन इस ओर से मेरे कृष्ण का रथ आता दिखेगा, उसी दिन मैं वृंदावन वालों को जाकर सूचना देने जाऊंगा। सबसे पहले मैं सबको बताऊंगा मेरा कृष्ण आ रहा है, मैं कृष्ण के बिना वृंदावन नहीं जाऊंगा। तब से ये वृंदावन गया नहीं है। ये मित्र है, इसे कहते हैं मित्र। भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तो ये वृंदावन में आया नहीं। आज जब वृंदावन की ओर रथ आता देखा, दौड़ पड़ा झाड़ियों से निकल करके, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, दोनों बाहें फैला करके भागा। सांवला तो है पर सांवला नहीं है, मोर मुकुट तो है पर मोर पंख वाला नहीं है, पीतांबर वही है पर पीतांबर वाला नहीं है। मनसुखा दौड़ पड़ा, रथ तो वही है पर रथ वाला नहीं है। दोनों बाहें फैला दी, लगता मेरा कन्हैया आ रहा है। दौड़कर बाहें फैलाकर खड़ा हो गया, मेरा कृष्ण होगा, दौड़कर मेरे गले लिपट जाएगा। पर उद्धव ने तो मुड़कर भी नहीं देखा। मनसुखा बाहें फैलाकर खड़ा का खड़ा रह गया। उद्धव ने देखा ये कोई कृष्ण का सखा लग रहा है। उद्धव ने रथ को खड़ा किया। कौन हो भैया? मेरा नाम मनसुखा है, मेरा कन्हैया मुझे मनसुख कहता था। कोई कितना भी दुखी हो, ये ऐसी बात करता है कि सब सुखी हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इसका नाम मनसुखा रख दिया। मन को सुख मिलता है तेरे बोलने से। मनसुखा, मैं कृष्ण का सखा हूं, वैष्णव वंशियों का मंत्री, सांख्य शास्त्र का ज्ञाता, बृहस्पति का शिष्य। मेरा नाम उद्धव है, मैं उद्धव हूं। भगवान कृष्ण के सखा मनसुखा ने कहा, भैया स्वागत है तेरे वृंदावन में। भैया काहे के ताई आए हो? उद्धव जी कहने लगे, मनसुखा, कन्हैया ने पत्र भेजो है और मैं नंद बाबा के महलों में जाना चाहता हूँ। मुझे नंद बाबा के घर का पता मालूम नहीं है, मुझे नंद बाबा के घर का रास्ता बता दो। मनसुखा ने जैसे ही सुना, मालूम आज घुटनों के बल गिर गया रो करके। उद्धव जी, पहले रास्ता कठिन था नंद भवन का, पर जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया है ना, तब से नंद बाबा के घर का रास्ता एकदम सरल हो गया है, एकदम सरल हो गया। कैसे? बोले ये जो जल की धारा बह रही है ना, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, ये नंद बाबा के घर से ही निकली है। उद्धव जी ने कहा, भैया ये बात समझ में नहीं आई।
जल की धारा यशोदा के आंगन से कैसे निकल सकती है? बोले भैया, जा दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गयो है का? सारे ब्रजवासी यशोदा के आंगन में बैठ के रोए हैं, इतने रोए हैं सारे वृंदावन वासी यशोदा के आंगन में बैठकर दिन रात रोते हैं। और वही आंसू एक नदी के रूप में, एक धारा के रूप में परिणित हो गए। ये गोपियों के आंसू बह रहे हैं धारा के रूप में। इसी के सहारे चले जाओ, नंद बाबा का घर मिल जाएगा। हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से एकदम आवाज आई, राधे श्याम। उद्धव जी को मानो झकझोर कर रख दिया हो। उद्धव जी गए हैं आज नंद यशोदा के महलों में, और जैसे ही उसी जल की धारा के किनारे किनारे गए, यशोदा आंगन में बैठी है। मालूम मैया, जब से कन्हैया गया माँ ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। जब आवेगो तभी खाऊंगी। रोते रोते मैया की आंखों की रोशनी चली गई पुत्र विरह में। क्या पुत्र विरह का दुख होता, ये यशोदा से मिलकर पूछो। क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा से मिलकर पूछो। क्या पुत्र का विरह होता है, ये एक माँ ही बता सकती है, जिसने अपने बेटे को अपने से दूर किया है। वही प्रेमी समझ सकता है इस दर्द को, जो कभी अपने प्रेम से, अपने प्रेमी से अलग हुआ है। रसिक जन तो कहते हैं कि जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
सुखदेव मुनि कहते राजन, आज सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में रो रहे हैं। उद्धव जी गए यशोदा के आंगन में। माताओं, मैया यशोदा की आंखों की ज्योति चली गई है लाला के विरह में रोते रोते। अब तो ये ऐसा लगता है जैसे पागल हो गई हो। पालना पड़ा है और मालूम, पालने के पास गई और पालने में माखन लिए है कटोरे में और पालने में खिला रही है। अरे कन्हैया जाग जा, सब ग्वाल बाल भोर होते चले गए गौ बछड़े चराने और इतनी भोर हो गई, तू इतनी देर तक सोवेगो तो कैसे बात बनेगी, जाग जा। नंद बाबा ने देखा, गए यशोदा को पकड़ा और समझा करके बैठाया। यशोदा, किसे माखन खिला रही हो, किसे माखन खिला रही हो, पागल हो गई हो क्या? पालना में तो कोई नहीं है, किसे खिला रही? यशोदा कहती नहीं नहीं, मेरा कन्हैया सो रहा है, जोर मत बोलो, जाग जाएगा, अभी अभी सुलाया है। नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, यशोदे वो तो कब का छोड़कर चला गया और तू अभी तक उसे भूल नहीं पाई। उद्धव जी ने देखा, सो आज आंखों में आंसू आ गए। गए, मैया प्रणाम हो, बाबा प्रणाम हो। बाबा ने देखा, कौन हो भैया, कहाँ से आए हो, अपना पता बता दो, मेरी इन आँखों से मुझे ठीक से दिखे नहीं भैया। जा दिन से लाला ने ये दुख दियो, इस बाबा की आंखों की रोशनी चली गई। कौन हो तुम, बता दो हमें। उद्धव जी ने कहा, बाबा तुम ये समझो कि मैं तुम्हारा बेटा कृष्ण हूँ, कृष्ण का सखा हूँ मैं। अच्छा आओ आओ, क्या नाम है? उद्धव नाम है हमारा। गोद में बिठा लिया। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कन्हैया को मित्र आयो है, जल पानी कराओ, इन्हें जल पिलाओ। यशोदा जल लेकर के आई है, लाला को दिया, गोद में बिठाया। उद्धव मेरे पास बैठो, माखन लेकर आई लाला। कब से मैं कन्हैया को जगा रही हूँ, पर ये है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। देख रहे हो ना कितनी धूप हो गई, सब गैया लेके चले गए, पर ये कन्हैया जाग ही नहीं रहा है। मैं माखन लिए बैठी हूँ, उद्धव तुम जगा दो इसे, जगा दो। उद्धव ने कहा, माँ होश में आओ, कन्हैया मथुरा में है। कन्हैया मथुरा से नहीं, द्वारिका चला गया। माँ सुनो, तुम जब भी बचपन में लोरी सुनाया करती थी ना कन्हैया को, तो ये कहती थी मेरा कन्हैया एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, कहती थी ना। मैया बोली हाँ, मैं हमेशा कहती थी मेरा कन्हैया एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैया तेरे आशीर्वाद से तेरा कन्हैया बहुत बड़ा राजा बन गया है, द्वारिका का राजा है। मैया रो पड़ी, लाला वो ठीक तो है? हाँ भैया, क्या मेरी याद नहीं आती उसे? उद्धव जी ने पत्र दिया नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा, लाला मैं पढ़ नहीं सकूं, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, इतनी तीव्र नहीं जो मैं पढ़ सकूं, तुम मुझे पढ़ के सुना दो। क्या लिख करके भेजा? आज हृदय से पत्र को लगा लिया नंद बाबा ने, लाला समझ करके। गई है मैया दौड़कर, उखल को पकड़ लिया और लेकर के आई उखल को। देखो उद्धव, मेरा कन्हैया क्यों छोड़ के गया पता? एक दिन मैंने इस उखल में बांध दिया था, पर अब तो मैं कहती हूँ ना कि कन्हैया तुम लौट कर आ जाओ, अब कभी उखल में नहीं बांधूंगी। पर देखो ये फिर भी नहीं आ रहा, कभी नहीं बांधूंगी। वो रस्सी उठा कर ले आई मैया, जिस रस्सी से बांधा था। उद्धव ये रस्सी है ना, इस रस्सी से मैंने बांधा था। अरे बैरन, तू ना बांधती मेरे कृष्ण को तो आज छोड़कर नहीं जाता। उस खंभ से लिपट गई मैया, जिस खंभे में कृष्ण को बांधा था। पागल सी हो गई आज। माखन की मटकी उतारी और जमीन पर पटक दी। जब मेरा कृष्ण ही नहीं रहा तो क्या करूं तेरा?
जा। बहुत रोई मैया। उद्धव जी ने पत्र सुनाया, मैया तुम्हारे लिए लिखा है कन्हैया ने, दिन भर जी मचला करता है वो माखन मिश्री खाने को। मैया ने माखन हाथ में लिया। उद्धव उसको बताना कि आज भी मैं लिए बैठी हूँ माखन, पर वो आता नहीं। न जाने क्या अपराध बनो मुझसे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कन्हैया ने बाबा के लिए लिखा, बाबा वह लता कुंज वह बंसी बट जीवन आधार है मोहन की। नीचे की पंक्ति में लिखा, अय पिता तुल्य श्री नंद राय आत्मिक जुहार है मोहन की। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना, हे पिता तुल्य, मानो आज उन जख्मों पर फिर से नमक लगा दिया हो किसी ने। कहने लगे, रे कन्हैया मुझे मालूम था कि मेरा इतना सौभाग्य कहाँ, मुझे मालूम था कि मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो मैं तेरा पिता बन सकूं। पर कन्हैया आज जब तूने पत्र भेजा तो पत्र में लिखा कि ऐ पिता तुल्य, ये पिता के समान नंद बाबा। अगर तू आज ये लिख देता कि हे मेरे पिता नंद बाबा, तो आज मैं 100 साल जी जाता, आज मेरी आयु बढ़ जाती है। पर तूने आज फिर से एक मरे हुए को मार दिया कृष्ण। आज तूने फिर से दोहरा दिया, हे पिता तुल्य, हे पिता के समान तुम पिता नहीं बन सकते, हे पिता के समान नंद बाबा। नंद बाबा ने सिर से पगड़ी उतार कर फेंक दी। अरे कन्हैया, कान्हा रे गोपाला रे, क्या तो है इस दिन को पाला पाला रे, क्या तो है इस दिन को पाला।